नमस्कार साथियों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महिला कार्यकर्ता के पद के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ चाहने वाली महिला उम्मीदवारों की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा करने के लिए उम्मीदवार के पास आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में और संबंधित वित्तीय वर्ष का आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत की बढ़ोतरी में अलग अलग दरें तय नहीं कर सकती। पीठ ने कहा कि चूंकि ये दोनों भत्ते एक ही महंगाई सूचकांक से जुड़े हैं और इनका उद्देश्य भी समान है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन और मनमाना है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत 2016 के एक हत्या मामले में 2 दोषियों की उम्र कैद की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। पीठ ने टिप्पणी की कि दोष सिद्धि के बाद सजा के निलंबन के मानक प्री ट्रायल जमानत के मानकों से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, क्योंकि दोष सिद्धि के बाद आरोपी की बेगुनाही की धारणा समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें एक किराएदार फर्म के खिलाफ दिए गए बेदखली के आदेश को पलट दिया गया था। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने रिवीजन क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हुए सबूतों की नए सिरे से जांच की। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना बाहरी व्यक्तियों को पार्टनरशिप में शामिल करना अवैध सबलेटिंग के दायरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य या उसकी इकाइयों की परिभाषा में नहीं आते हैं। पीठ ने कहा कि ऐसी समितियों के आंतरिक चुनावी बायलॉज को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य नहीं हैं, विशेष रूप से तब जब राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम 2001 के तहत विवाद समाधान के लिए एक पूर्ण वैधानिक तंत्र मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि यदि कोई वादी अपने पहले मुकदमे में एक ही कॉज ऑफ एक्शन से जुड़े सभी आवश्यक उपचार नहीं मांगता है तो वह बाद में उसी विषय पर दूसरा मुकदमा दायर नहीं कर सकता। पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए व्यवस्था दी कि सीपीसी के आदेश 2, नियम 2 और रेस जुडिकेटा के सिद्धांत ऐसी स्थिति में बाद के मुकदमे को वर्जित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और आरजेड मालपानी के बीच विवाद में एक मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। पीठ ने स्पष्ट किया कि लेटर ऑफ इंटेंट जिसमें भविष्य में वर्क ऑर्डर जारी करने और औपचारिक समझौते की बात कही गई हो वह केवल एक अनुबंध की पूर्ववर्ती स्थिति है। यह अपने आप में कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध या आर्बिट्रेशन समझौता नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि डिक्री का निष्पादन करने वाली अदालत के पास किसी भी समझौता डिक्री की शर्तों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की भूमिका केवल डिक्री को उसके मूल रूप में लागू करने तक ही सीमित है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि डिक्री में निर्धारित भूमि के हिस्सों का आदान प्रदान निर्माण कार्यों या किसी अन्य कारण से अव्यावहारिक लगता है तब भी
अदालत अपनी मर्जी से डिक्री की शर्तों को बदल नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 की बुनियादी शर्तें पूरी होती हैं तो कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के अस्तित्व के संबंध में वैधानिक अनुमान को ट्रायल से पहले ही खारिज नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।